बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। नेशनल बुक फाउंडेशन का फेडरल बोर्ड की न्यू बुक आई है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास जो फर्स्ट पे है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर ए है, एक रियल नंबर बी है, अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ कि एक रियल नंबर हम 4 ले लेते हैं और एक रियल नंबर हम 6 लेते हैं। अगर हम इनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 10, जो कि एक रियल नंबर है। हमने दो रियल नंबर्स को ऐड किया तो आंसर क्या आया? एक और रियल नंबर ही आया। अब हम क्या करते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। अब हमने देखनी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई या डॉट आ जाएगा। ए डॉट बी लिखें या ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखें, बात एक ही है। ए मल्टीप्लाई बाई बी बिलोंगिंग टू आर। हम जब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक रियल नंबर ले लेते हैं 4, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे रियल नंबर 6 से, तो हमारे पास जो एक नंबर आएगा आंसर वो 24 आएगा, जो कि खुद एक क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये हमारे पास होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल ये देखें, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, बात एक ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 4 प्लस 6 लिखें या 6 प्लस 4 लिखें, आंसर दोनों सूरतों में क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। ये हमारे पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ए डॉट बी, डॉट लिखें या मल्टीप्लाई लिखें, बात एक ही है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 6 आर 24 एंड 6 4 आर 24। तो आप ये देख सकते हैं दोनों आंसर सेम आए हैं, तो इसका मतलब है हम ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। हम इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6। आप देख सकते हैं कि हम पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट वाली टर्म्स। ब्रैकेट में पहले हम 4 प्लस 6 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 10 इक्वल टू, इधर ब्रैकेट वाली पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 प्लस 2 6 प्लस 6, 10 प्लस 2 12 एंड 6 प्लस 6 इज़ ऑल्सो 12। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसको इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। प्लस की जगह मल्टीप्लाई डाल देंगे। ए डॉट बी डॉट सी को हम इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 डॉट 4 डॉट 6 इक्वल टू 2 डॉट 4 डॉट 6। पहले हम ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 आर 24 इक्वल टू 2 4 आर 8।
24 2 आर 48 एंड 8 6 आर 48। तो आपने देखा कि हमारे पास दोनों आंसर सेम आए, तो इसका क्या मतलब हुआ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड करती है। जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो है आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि हम अगर ए में ज़ीरो ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए ही, और अगर ज़ीरो में ए ऐड करें तो तब भी आंसर हमारे पास ए ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 6 + 0 लिखूं या 0 + 6 लिखूं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 ही। 6 + 0 6 एंड 0 + 6 इज़ 6। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। अब हम देखेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, अब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास अब ऐसा नहीं होगा कि हमने a × 0 करना है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे कि a.1, अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका क्या मतलब है कि कम्यूटेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड करती है। अब मैं जाऊंगा लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी पे, जो कि है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम अगर a + -a करें या -a + a लिखें तो आंसर हमारे पास दोनों सूरतों में बराबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 14 + -14 = -14 + 14। तो 14 + -14 एंड -14 + 14 क्या होगा, 0। 14 - 14 0 = 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास होल्ड करती है। अब हम क्या करेंगे, इसी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि a को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/a से और 1/a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से तो आंसर हमारे पास 1 आएगा दोनों सूरतों में। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 14 × 1/14 = 1/14 × 14। 14 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 1 = 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कि हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इससे रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास है 1 × 1 y - 2 = y - 2। तो ये देखिए हमने 1 को y - 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या है, y - 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 2 क्या है, 0.2 × 5 = 1। तो ये हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम लिखेंगे नो प्रॉपर्टी। ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है x + 2 + y = y + x + 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए इसको मैं a बोल देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ b। फॉर एग्जांपल a + b, ये इसको भी मैं a बोल देता हूँ और ये b, बल्कि ये हमारे पास b है और ये a है। तो b + a, a + b = b + a, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, WRT होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने एडिशन की। अब
नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है -3b + 3b हमारे पास क्या होगा, तो -3b + 3b हमारे पास देखें 3b कट जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारे पास होगी इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप लिखेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है ना, a + b - c = सॉरी ये नहीं होगा, a + b - c, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप सिंपल लिख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 प्लस माइनस प्लस माइनस, अब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो +3y। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।